प्रदेश में राम रामायण और राजू दास के नाम की चर्चा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा उनके समर्थकों के द्वारा रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गईं। उसके बाद उनके द्वारा और जो विवादित रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की गई, उन तमाम बातों का राजनीति चल ही रही थी कि कल एक होटल में राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। पूरा मामला क्या है, आज हमारे साथ महंत जी हैं, राजू दास जी हैं, हम हनुमानगढ़ी में हैं। महाराज जी, क्या है मामला पूरा कि ये नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब आमने सामने से हाथापाई होने लगी है? नहीं, ये सनातन पर हमला है, ये राजू दास के ऊपर हमला थोड़े ना है, ये रामचरितमानस पर हमला है। जो लोग जहां हर घर में रामचरितमानस पाया जाता हो, जहां कण कण में राम की व्यापकता हो, भगवान कृष्ण की व्यापकता हो, वहां पर राम और कृष्ण को गाली देने का काम कोई करेगा? दुखद है। समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव, जहां उसके मुखिया कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं, और उनके पार्टी के नेता भगवान कृष्ण को गाली दे। महाराज जी, जो लोग सुन रहे हैं आपको, ये विवाद अभी भी बहुत सारे लोग जानते नहीं है कि शुरू कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और ये कहाँ तक नौबत गई। ये जो आपके समर्थक हैं, मैं जितना जानता हूं पूरे प्रदेश में आपके लाखों की तादाद में समर्थक हैं जो आपको चाहने वाले हैं, करोड़ों के लाखों करोड़ों के आधार पर। अरे राम 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 राम, आप लाखों करोड़ों में चले गए। ये हमारे समर्थक थोड़े ना है, ये राम जी के अनुयायी हैं, राम जी के शिष्य हैं, राम जी के भक्त हैं। भगवान राम के बारे में टीका टिप्पणी हो रही, रामचरितमानस राजू दास का थोड़े ना है। लाखों हमारे समर्थक के लिए लड़ाई थोड़े ना है। ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रतीक रामचरितमानस है। करोड़ों करोड़ों राम भक्त इससे आहत हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से। ये राजू दास की लड़ाई नहीं है, ये रामचरितमानस और भगवान राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा राम जी के अनुयायी हैं। रामचरितमानस उसके घर में पाया जाता है, ये लड़ाई उनकी है। विवाद हुआ कैसे, शुरू कैसे हुआ और कहाँ पे हुआ? नहीं, विवाद शुरुआत लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, वहां से विवाद शुरू हुआ। लगातार रामचरितमानस को जलाए जाने का जो शुरुआत हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा हुई है। इसके नाते हम इस चीज को लेकर आहत हैं और दुखित हैं। यहां से विवाद शुरू हुआ और एक कार्यक्रम में वो भी थे, एक कार्यक्रम हम भी थे, और उसने कहा कि भगवा आतंकवादी आ गया, ये रामचरितमानस के ठेकेदार आ गए, ये समाज के बांटने वाले लोग आ गए, ये भगवान कृष्ण और राम को मानने वाले लोग हैं, हम भगवान राम और कृष्ण को नहीं मानते हैं, ये सनातनी हमको अपमानित करने का काम करते हैं। ये अपशब्द का प्रयोग किया स्वामी प्रसाद मौर्य और मेरे ऊपर हमलावर हो गया। जान से मारने का साजिश स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। यह राजू दास के ऊपर हमला नहीं है, यह सनातन धर्म संस्कृति पर हमला है, यह हिंदुत्व पर हमला है। मेरा पर्सनल कोई विवाद स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल था कि स्वामी प्रसाद मौर्य, तुम सनातन धर्म संस्कृति को अपमानित करने का काम नहीं कर सकते, तुम बार बार सनातन धर्म संस्कृति को गाली नहीं दे सकते, तुम बार बार रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। ये मेरा सवाल था। इसके लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे ऊपर हमला करने का प्रयास किया। कितने लोग थे महाराज जी आपको ऊपर हमला? स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 50 लोग थे। मैं नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को जानता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे ऊपर हमला किया, यह मैं जानता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि राजू दास हमारे ऊपर त्रिशूल और तलवार लेकर हमला किए हैं। नहीं, उनका आरोप निराधार है। मैंने पूर्व में कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सर कलम करेगा उसको 21 लाख रुपए इनाम देंगे। मैं अपने बयान पे कायम हूं, लेकिन मैं वो बयान दिया कब? बयान मैंने दिया आहत होकर दिया। आप समझ सकते हो, जहां कण कण में राम बसते हो, जहां हर जन में भगवान राम की संस्कृति बसती हो, जहां हर घर में रामचरितमानस हो, वहां पर कोई रामचरितमानस जलाए जाए, इस चीज से आहत होकर मैंने वो बयान दिया था। मेरा इरादा नहीं था स्वामी प्रसाद मौर्य का सर तन से जुदा करना। हम चाहते तो क्यों कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे ऊपर हमला किया, तो ये अति दुखद है, निंदनीय है। और मेरा सवाल माननीय अखिलेश यादव जी से है, क्या लोहिया के विचारों को आपने त्याग दिया? क्या आप एक तरफ तो कहते हो भगवान कृष्ण के हम वंशज हैं, क्या भगवान श्री कृष्ण को गाली देने वाला, जो रामायण वेद पुराण उपनिषद को गाली देने वाला आपकी पार्टी का नेता है? क्या यही आप सामाजिक समरसता की बात करते हैं? क्या यही सभी धर्मों की सम्मान करने की बात करते हैं? माननीय अखिलेश यादव जी, क्या यही आपका सम्मान है कि आपकी पार्टी के नेता इस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को गाली दे? यही होगा क्या आपकी पार्टी में? ये अच्छी बात है क्या? ये मेरा सवाल है अखिलेश यादव जी से।
महंत राजू दास पे हमला हुआ है, आप बता रहे हैं कल। अब महंत राजू दास क्या ऐलान कर रहे हैं, किस तरीके से इस हमले का जवाब देंगे, कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? ये महंत राजू दास के ऊपर हमला नहीं है, ना भगवान राम पे कॉपीराइट राजू दास का है, ना रामचरितमानस पर कॉपीराइट राजू दास का है। कॉपीराइट सभी राम भक्तों का रामचरितमानस पर है, कॉपीराइट सभी सनातनियों का भगवान राम पे है। यह भगवान राम की अस्तित्व की लड़ाई है। ये हमला किस पे है? हमला किस पे है? राजू दास पे है या रामचरितमानस पे है या सनातन धर्म को मानने वाले लोगों पे है? ये हमला सनातन धर्म के मानने वाले के ऊपर है। राजू दास आएंगे चले जाएंगे, तमाम राजू दास घूम रहे हैं भगवा पहनकर। यह रामचरितमानस पर हमला है, यह भगवान राम पर हमला है। और भगवान राम के अनुयायी हर घर में है और हनुमान जी के भक्त हर घर में है। हनुमान जी किसी भी गांव में किसी भी जगह इनको घुसने नहीं देंगे और गदा लेकर इनका स्वागत करेंगे। पूरे प्रदेश में कि देश में? पूरे देश में कहीं पर भी जाएंगे। आप समझ सकते हो, सनातन परंपरा वाला देश है जहां पर भगवान राम हर घर में बसते हैं, हर जन में रामचरितमानस का भाव बसता है। वहां पर रामचरितमानस जलाए जाना, गाली देना, क्या वो हिंदुस्तान में रह सकता है? क्या अभी तक बचा है इसलिए कि हम सहिष्णु हैं? अभी हम किसी अन्य कौम के मानने वाले होते तो राजू दास ने खाली बयान दिया था 21 लाख देंगे, अभी तक सरदन से जुदा हो गया होता, 56 टुकड़े स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए होते। तो हनुमानगढ़ी, अयोध्या हनुमानगढ़ी से ये सनातन धर्म का फतवा जारी हो गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी गांव, किसी शहर में, प्रदेश, देश के घुसने नहीं दिया जाएगा। हम लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ रहे हैं और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और हम लोग मर्यादा में रह के लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ेंगे। ये राजू दास की लड़ाई नहीं है, 1.25 करोड़ राम जनमानस की, आम जनमानस की लड़ाई है, 1.25 करोड़ सनातनियों की लड़ाई है, हिंदू जनमानस की लड़ाई है। और सनातनी हर एक घर में बसते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का हर एक जगह जूताओं की माला से स्वागत होगी। महाराज जी, आप कानूनी कार्रवाई भी करने की बात कर रहे थे कि आप कानूनी जो विधिक कार्रवाई है, आप FIR दर्ज करवाएंगे, कहाँ पे दर्ज करवाएंगे? आज लखनऊ में मैं FIR दर्ज करवाऊंगा क्योंकि उसने जान से मारने का साजिश किया। वो कभी भी हमारी हत्या करवा सकता है, यह मेरा आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर है। वह जाति को जाति से बांटना चाहता है, जाति में जहर घोलना चाहता है और जहर घोलकर हमारी हत्या करवाना चाहता है। तो क्या आप आज FIR दर्ज करवाने के बाद मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे, योगी जी से? नहीं, मेरा भाव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, यह मांग की जाएगी। तो रामचरितमानस की लड़ाई पहले समूह से, फिर उसके बाद उनकी प्रतियां जलाई गई। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई थी। उसके बाद एक लखनऊ में एक टीवी कार्यक्रम में हाथापाई तक नौबत आ गई। देखिए आगे क्या होता है, हम आपको अपडेट कराते रहेंगे।